तो आज की हमारी क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल, अब जैसे कि नॉर्मली यहां से हम कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, जैसा डेटा वैसा पेस्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए नंबर चेंज हो रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा है। अब रैन बिटवीन फॉर्मूला क्या करता है, रैंडम नंबर देता है। इसमें 10 और 90 दिया ना, इसके बीच का रैंडम नंबर ओटीपी की तरह कुछ भी दे देगा, और कहीं भी कुछ भी क्लिक करेंगे ना तो एवरी टाइम आपका चेंज करेगा। तो रैन बिटवीन फॉर्मूला से आप घबराइएगा नहीं, ठीक है ना, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जब हम इसको कॉपी करके नॉर्मली वैल्यू पेस्ट करते हैं, तो जैसा डेटा वैसा पेस्ट करते हैं, जैसे पेस्ट हो जाता है, देखिए राइट क्लिक करके हमारे पास पेस्ट स्पेशल होता है। तो पेस्ट स्पेशल के अंदर में हमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि पेस्ट स्पेशल को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि जो हमने कॉपी किया है, इसमें से क्या किस पार्ट को पेस्ट करना है, मुझे ऑल नहीं पेस्ट करना है, किसी पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करना है। जैसे कि मुझे फॉर्मूला पेस्ट करना है तो फॉर्मूला पेस्ट होके आएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर फॉर्मूला में यह नेम क्यों आया, फॉर्मूला आना चाहिए था, जैसे रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा है, यह फॉर्मूला लगा, ये आना चाहिए। तो जब हम पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए फॉर्मूला करते हैं, इसका मतलब होता है जो फॉर्मूला बार में विजुअल है, चाहे नंबर या टेक्स्ट हो, सेम टू सेम पेस्ट करता है, ठीक है। और रिमूव द ऑल फॉर्मेटिंग, और बाकी चीजों को रिमूव कर देता है। सेम अगर हम बात करते हैं कि हम कॉपी करके जब यहाँ पेस्ट करते हैं तो डेटा चेंज हो रहा है, फॉर्मूला आ रहा है। मैं चाहता हूँ फॉर्मूला ना आए, तो ऐसे केस में हम राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में फॉर्मूला के नीचे वैल्यू है इसको सिलेक्ट करते हैं। शायद इसका उपयोग आप लोग करते भी होंगे। तो क्या होता है, ये आपका वैल्यू आता है। अब मैं चाहता हूं फॉर्मूला रिमूव करना, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है और मैं चाहता हूं कि रिमूव हो जाए। देन हम इसको कॉपी करते हैं और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए फॉर्मूला ना करके वैल्यू करेंगे इसी के ऊपर, तो इसका फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। अब इसका यूज हम लोग करते हैं बड़े बड़े रिपोर्ट्स को भेजने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमारा एक इलेक्शन डैशबोर्ड का डेटा आपको दिख रहा है आपको, ई कॉमर्स डेटा है। अब इस डेटा इससे कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे किसी ने रिपोर्ट मांगा है, तो मुझे रिपोर्ट भेजना है, लेकिन मैं रिपोर्ट के साथ में अपना डेटा नहीं भेजना चाहता, रिपोर्ट के साथ अपना डेटा नहीं भेजना चाहता। डेटा ना भेजने के पीछे रीजन है कि डेटा मेरा सिक्योर है, डेटा काफी ज्यादा ये है, क्या बोलते हैं, हाई वैल्यू है, इसलिए। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो हम सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहां करेंगे मूव और कॉपी, और यहाँ क्रिएट कॉपी पे क्लिक करेंगे और इलेक्शन डैशबोर्ड में यहाँ आपको दिख रहा होगा न्यू वर्कबुक, क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए, एक नई फाइल में ये आ जाएगा। बट आ तो गया, बट अभी भी आप देखिए ये लिंक है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, ये हमारा लिंक है। अब मेरे सिस्टम पे सब कुछ दिखेगा क्योंकि मेरे पास ये फाइल अवेलेबल है, बट आपके पास अगर फाइल अवेलेबल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हम पूरे सीट को सिलेक्ट करेंगे। और पूरे सीट को सिलेक्ट कैसे करेंगे हम, तो ए और 1 के बीच में जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और इसी के ऊपर वैल्यू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका चार्ट्स है, जो आपका पिक्चर्स है, वो सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, देखिए, ठीक है। और आपका फॉर्मूला रिमूव हो जाए। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो पेस्ट रिपीट कीजिए। नहीं, क्या रिपीट करना है, वापस से कॉपी पेस्ट वाला वैल्यू है। सिंपल सा, इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, इसी के ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे वैल्यू कर दीजिए, दैट ओके, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, आपका चार्ट वगैरह पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऐसे कॉपी पेस्ट करते नॉर्मली तो दिक्कत हो सकता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आती है पेस्ट एज ए फॉर्मेट। कभी कभी क्या होता है कि हमें डेटा नहीं चाहिए होता, हमें जस्ट उसकी फॉर्मेटिंग चाहिए होता है, तो इसको हम कॉपी करते हैं और इसी के ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल में हम फॉर्मेट करते हैं, तो फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाती है। जस्ट फॉर्मेटिंग पेस्ट होगी, बाकी कुछ पेस्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं पेस्ट एज ए कमेंट। तो आपको दिख रहा है कि सब में कमेंट्स है। कमेंट क्या होता है, एक बार कमेंट के बारे में जान, एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कमेंट। जैसे कि इसके ऊपर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे होता है ना कंप्यूटर वगैरह में स्टार लगाया, फिर स्टार के नीचे टर्म कंडीशन लिखा रहता है, उसी तरीके से कुछ देना है। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक किया, यहाँ दे दिया कि दिस इज फाइनल मार्क्स। क्या दे दिया, दिस इज फाइनल मार्क्स। अब ए फॉर्मेटिंग में बाकी सब पे रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब कर्सर जाएगा तो दिखेगा। तो ऐसे केस में इसको कॉपी किया, पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, एंड यहां पे हमने क्या कर दिया, कमेंट एंड नोट्स। क्या कर दिया, कमेंट एंड नोट्स, देन ओके, दिख गया। अब आ रही आती कॉलम विड्थ की। देखिए कभी कभी अभी जैसे रिपोर्ट आपने देखा था, उसमें हमने कॉलम की हाइट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा था। तो आपका डेटा में कॉलम का हाइट एडजस्ट है, नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे आपके कॉलम का जो विड्थ है वो नहीं आएगा। कॉलम का विड्थ कब आएगा, जब इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और आप, सॉरी माफ कीजिएगा गलत बोल गया, इसको कॉपी करके इसके ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसमें आपको दिखेगा कॉलम विड्थ, तो जाके कॉलम विड्थ पेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा, पेस्ट स्पेशल कॉलम विड्थ सिर्फ विड्थ को पेस्ट करता है, किसी तरह के डेटा को पेस्ट नहीं करता। डेटा के लिए आपको नॉर्मल पेस्ट करें या फिर कॉपी करने के बाद जब पेस्ट स्पेशल करते हैं तो बहुत सारे आइकन्स दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आइकन्स आएगा। इसमें एक आइकन यहाँ दिखेगा जिसपे कर्सर रखते ही आएगा ऑप्शन कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इसमें आपका डेटा भी आ जाएगा और कॉलम विड्थ भी आ जाएगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम मोस्टली रिपोर्ट को इस तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि एक पेज पे प्रिंट हो और एक ही चीज दिखे। अब आता है पेस्ट एज ए नंबर फॉर्मेट। कई बार हमारे डेटा में डेट टाइम करेंसी वगैरह होता है, ऐसे केस में जब आप किसी भी डेटा को पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू कर देते हैं तो इस तरह के नंबर्स आते हैं। अब समझिए नंबर है क्या, बेसिकली ये नंबर ऑफ डेज है। क्या है, नंबर ऑफ डेज, कि कंप्यूटर कैलेंडर से अभी तक का कितना दिन हुए हैं। जैसे आज का डेट अगर मैं स्टोर करता हूं, जैसे आज की डेट हो गई 12/5। अब देखिए आपने लिखा 12/5, एंटर मारते हैं आपको 12 मई 2025 आ गया, बट सिस्टम ने स्टोर किया, ये क्या स्टोर किया, 45,779 दिन। देखिए आपका कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ 1/1/1900 से। किससे स्टार्ट हुआ, 1/1/1900 से। इसका मतलब है कि अगर आपने कुछ ऐसा डेट डाला जो जैसे 1855 है, ये डेट नहीं होगा, टेक्स्ट होगा। अब कोई बोला नहीं नहीं यार साबित कैसे करोगे आप, तो मैंने यहाँ पे सिस्टम का एक दिन रखा, इस एक दिन के ऊपर मैंने डेट का फॉर्मेट अप्लाई किया, तो क्या आया 1/1/1900। मैं यहाँ पे 32 दिन रख रहा हूं तो देखिए महीना चेंज हो गया, 367 दिन रखा तो ईयर चेंज हो गया। ऐसे ही 45,789 किया तो ये हमारा डेट चेंज हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा हुआ क्यों, प्रोग्रामर ने ऐसा किया क्यों। देखिए जब भी हम कोई अगर नंबर के साथ अगर टेक्स्ट लिख देते हैं तो इसके ऊपर हम किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम इसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि ये दिख रहा है, मैंने पहले ही बताया था कि सिस्टम हमेशा एक्सेल जो है दो तरह के डेटा को से स्टोर करता है, एक विजुअल दूसरा ओरिजिनल। एक विजुअल दूसरा ओरिजिनल, ओके। तो ये आपका 12 मई 2025 जो दिख रहा है ये आपका विजुअल है और ओरिजिनल क्या है तो 4579। तो ऐसे केस में जब आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट एज ए वैल्यू करें तो
वैल्यू के जगह पे यहाँ पे नंबर, माने फॉर्मूला और वैल्यू के जगह पे आप इन दोनों को यूज कर सकते हो। तो वैल्यू इज नंबर फॉर्मेट, तो बाकी जो फॉर्मेटिंग वो नहीं आएगी, बट डेट टाइम नंबर की जो फॉर्मेटिंग है करेंसी वो सारी रहेगी, बाकी सारे रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? किसी को प्रॉब्लम इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेस्ट एज ए कैलकुलेशन। देखिए जैसे यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, अगर 20 को कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे पेस्ट स्पेशल और मैंने यहाँ पे कर दिया डिवाइड, क्या कर दिया? डिवाइड, या कर दिया ऐड या मल्टीप्लाई, इनके बीच में कैलकुलेशन होगा, रिजल्ट 50 पेस्ट हो। सेम उसी तरह से मैंने एक अपनी सेल्स की समरी बनाई और समरी बना के अपने बॉस को भेजा। अब बॉस ने बोला मेरा कि भाई ये जो आप 44 दिखा रहे हैं, 78 दिखा रहे हैं, 52 दिखा रहे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ये बताइए कि इसका टारगेट 70 है तो कितना परसेंट टारगेट अचीव हुआ है? क्या हुआ है? कितना परसेंट टारगेट अचीव हुआ है? तो हम 70 को कॉपी करते हैं, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करते हैं, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हम करते हैं डिवाइड। हर नंबर को 70 से एक ही बार में डिवाइड कर और यहां पे परसेंटेज लगा दीजिए। लेकिन अगर अलग अलग हुआ तो, जैसे ये देखिए यहाँ पे हमारा ये है सेल्स है और यहाँ पे मेरा टारगेट है, तो अगर ए सीक्वेंस और ए सीक्वेंस यहाँ पे अगर बराबर है तो एक साथ कर सकते हैं कॉपी। मतलब कि मुझे 44 को 56 से डिवाइड करना है, 78 को हमें डिवाइड करना है 46 से, 52 को करना है 86 से, उसी तरह से बाकी ये सबको सीक्वेंस लेना है। तो हमने एक एरिया को सिलेक्ट कर लिए, पेस्ट स्पेशल, और इसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिया ताकि फॉर्मेटिंग ना हिले, और यहाँ पे हमने किया परसेंटेज। मतलब कि हम एक से मल्टीपल डेटा को पेस्ट स्पेशल में कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मल्टीपल को मल्टीपल में कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? हाँ सर, क्लियर है सर, थैंक यू। चलो अब आते हैं आगे। यहाँ पे ये देखिए डेटा हमारे पास है मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा आया, इसमें मैंने अपने बॉस को बोला तो बॉस ने कुछ चेंजिंग कर दिया, कोई भी किसी टीम को मैंने दिया तो उसने कुछ चेंजिंग कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ब्लैंक है इसके सामने वो करेक्ट है, जो ब्लैंक नहीं है फिल है वो हमारा अपडेटेड वैल्यू है। तो मैं इसको इसके ऊपर करना चाहता हूँ, देन इसको कॉपी किया, इसके ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहां हमने कर दिया डिवाइड, सॉरी माफ कीजिएगा ये स्किप ब्लैंक। तो ये क्या करेगा, जो ब्लैंक है उसको पेस्ट करेगा नहीं, वो पेस्ट से उसको बाहर कर देगा। ठीक है, ब्लैंक को पेस्ट से बाहर कर देगा। ओके, देन ओके करता हूं इसको। ये देखिए हो गया। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? प्रेरणा जी, नवीन जी, विमन जी, कोई डाउट? अब बात करते हैं पेस्ट एज ए ट्रांसपोर्ट। जो कॉपी किया इसके ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे पेस्ट एज ए ट्रांसपोज कर दिया। क्या कर दिया? पेस्ट एज ए ट्रांसपोज। क्लिक करके जैसे ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, और फिर इसको हमने पेस्ट स्पेशल में हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं पेस्ट एज ए लिंक।
जैसे जनरली आप हम इसको कॉपी करके अगर मान लीजिए किसी और शीट में किसी और फाइल में कहीं भी अगर ऐसा पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक कर देते हैं तो इसका लिंक बन जाता है। अगर यहाँ कुछ चेंज करें, जैसे यहाँ पे मैंने 57 करके एंटर मारा, देखिए 57 आ गया। तो इस सीट में भी हो सकता है, सेम सीट में हो सकता है। तो पेस्ट से लिंक क्या हुआ कि एक ही डेटा को 2-3 जगह पे आपको कॉपी पेस्ट ना करके लिंक कर देंगे, तो जैसे एक जगह अपडेट होगा बाकी जगह भी अपडेट हो जाएगा, चाहे वो सेम सीट हो या अनोदर फाइल हो या अनोदर लोकेशन हो। तो यहाँ पे लिंक कर दीजिए सिंपल सा, बट इसकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। यहाँ पे अगर मैं 650 किया तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 650 था। ठीक है, अब इसमें आते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। कई बार क्या होता है कि हमें पेस्ट एज ए पिक्चर करना होता है। जैसे जैसे डेटा है ना, मान लीजिए डेटा है, इसको मैं चाहता हूं पिक्चर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको कॉपी कीजिए और इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए पिक्चर क्लिक करते ही ये आपका पिक्चर हो गया। ठीक है, समझ गए। लेकिन ये पिक्चर हुआ, इसके साथ लिंक नहीं है। अगर हम इसी को पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पिक्चर लिंक, पिक्चर लिंक, तो इसका लिंक हो गया। कल के डेट में अगर यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करते हैं, यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ भी चेंज, सेम फाइल अनदर फाइल अनदर शीट सब पे वर्क करेगा। यहाँ तक कि आप इसको वर्ड वगैरह पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड में खोलता हूं, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे इसमें भी पेस्ट स्पेशल होता है और इसमें आप पेस्ट एज ए लिंक और यहाँ पे आप बिट मैप वगैरह जो करना चाहे कर लीजिए। हो गया, तो ये पिक्चर हो गया और आपका एक्सेल से लिंक हुआ। कल के डेट में एक्सेल में किसी भी तरह का डेटा चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होगा। चेंज नहीं हुआ इसको एक बार अपडेट लिंक करना पड़ेगा। ये चेंज हो जाएगा क्योंकि मेरे फाइल हो जाता है चेंज, फाइल सेव नहीं था बट लिंक हो जाता है, ये वर्ड फाइल सेव नहीं था। ठीक है, एक सेकंड, उसी तरह से हम पीपीटी वगैरह भी इसको कर सकते हैं। तो यहां पे हम आते हैं, तो कई बार एक्सेल से पीपीटी वगैरह या वर्ड फाइल बनाना होता है तो बार बार डेटा अपडेट ना करना पड़े, इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पेस्ट लिंक। क्या हो गया, कुछ दिक्कत हो रहा है सर इसमें, पीपीटी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है सर। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल में हमने क्या सीखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने पेस्ट जो फॉर्मूला सीखा कि कॉपी करते समय राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में अगर हम फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं तो उसकी फॉर्मूला पेस्ट होती है। फिर हमने आपके साथ बात की पेस्ट जो वैल्यू, अगर मान लीजिए मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए वैल्यू चाहिए तो हम कॉपी करेंगे इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे हम कर देंगे वैल्यू, ये हमारा वैल्यू पेस्ट कर देगा। यहाँ पे हम कॉपी करते हैं पेस्ट एज फॉर्मेटिंग, तो जो हम फॉर्मेट्स हमारा है वो सिर्फ फॉर्मेट्स को पेस्ट कर देगा। क्या कर देगा, सारे के सारे जो फॉर्मेट्स है उसको पेस्ट कर देगा।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पेस्ट एज ए कमेंट। अगर आपने कहीं पे कमेंट रख रखा है तो पेस्ट स्पेशल करते समय पेस्ट एज ए कमेंट्स नोट्स करेंगे तो कमेंट्स पेस्ट कर देगा। उसी तरह से कॉलम विड्थ, अगर आपका कोई पेस्ट के नॉर्मल ए पेस्ट कर रखा है लेकिन कॉलम विड्थ नहीं आया तो पेस्ट एज ए कॉलम विड्थ करेंगे तो कॉलम का विड्थ आ जाएगा। फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर डेट वगैरह टाइम वगैरह है तो पेस्ट करते समय आप क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल में आप सेलेक्ट करेंगे पेस्ट एज ए वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट, तो आपकी बाकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, साथ में नंबर एंड की जो फॉर्मेटिंग है वो आ जाएगी। एंड हमने बात की पेस्ट एज ए कैलकुलेशन कि हम किसी भी सेल को किसी और सेल में पेस्ट करेंगे तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने बताया आपको पेस्ट एज ए स्किप ब्लैंक कि आप कॉपी करते समय आप चाहते हैं कि जो ब्लैंक है उसको स्किप हो, वो कॉपी से बाहर हो जाए, तो हम पेस्ट एज ए स्किप ब्लैंक यूज कर सकते हैं। फिर हमने आपकी बात की ट्रांसपोज कि कॉपी करते समय अगर ट्रांसपोज ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल में ट्रांसपोज हो जाता है। उसके बाद हमने बताया आपको कि पेस्ट एज ए लिंक, अगर कॉपी करके अगर आप राइट क्लिक करके पेस्ट एज ए लिंक चूज करते हैं तो जो लिंक है आपका वो पेस्ट हो जाता है। फिर आता है पेस्ट एज ए पिक्चर, किसी भी एरिया को पिक्चर और पिक्चर लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है? नवीन जी अब दूसरा जो आता है एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक जो आता है वो टॉपिक है हमारा पिक्चर लुकअप, ठीक है ना। पिक्चर लुकअप क्या है? पिक्चर लुकअप तो एक बार मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, उससे मैं आप समझाऊंगा। आपके सामने एक रिपोर्ट दिख रहा है, अगर मैं मोहन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मोहन का, कविता पे क्लिक किया तो कविता का फोटो आता है जो कि इस एक्सेल शीट से आ रहा है यहाँ पे। हालांकि पहले हमें इसकी जरूरत पड़ती थी जो कंसेप्ट है उसकी, लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो उसमें उसकी प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है, आराम से आ जाता है। लेकिन पुराना एक्सेल है तो आपको ए मेथड जरूरत पड़ेगा जो कि हम पिक्चर लुकअप के मेथड से जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और मेरी एक पॉलिसी है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ाता, मैं उससे रिलेटेड पहले एक वीडियो भेजता हूँ, उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद हम उसकी जो बाकी जो है चीजें पढ़ाएंगे। तो पिक्चर लुकअप की वीडियो जो है मैं आप ग्रुप में डाल रहा हूँ, एक बार उसको आप लोग देख लीजिएगा।